ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप लोगों का आज का जो ट्रेडिंग डे है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहा होगा। एक बार समझते हैं हमने किस तरीके से आज मार्केट को एसएमसी बेसिस पे एनालाइज करा एंड क्या प्लान रहेगा हमारा कल के लिए एंड ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल मार्केट इस लेवल को एक हायर हाई कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम, और इसी के ऊपर हमें मार्केट गैप अप होते हुए देखने को मिलती है। अब गैप अप के जो नीचे वाली कैंडल होती है, यानी जो गैप इम्बैलेंस के नीचे वाली कैंडल होती है, इफ़ यू पीपल आर फॉलोइंग अस तो आपको पता होगा हम इसको एक पीओआई मान के चलते हैं। एंड इसी पीओआई पे टैप करके मार्केट हमें एक अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा मूव दिखाता है। एंड हमने इस ट्रेड में एंट्री इस एरिया में प्लान करी थी। दिस इज़ वेयर वी प्लान दिस पर्टिकुलर एंट्री। द लॉजिक वाज वेरी सिंपल। जो आपका गैप इम्बैलेंस होता है वो नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसके नीचे वाली कैंडल को हम इसी बेसिस पे कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। एंड ये ट्रेड में हमने कुछ इस तरीके से एक मूव प्लान करा टिल डे हाई। ठीक है, डे हाई करने के बाद दिस वाज द हाईएस्ट लेवल विच द मार्केट क्रिएटेड। एंड इस हाईएस्ट लेवल को ये कंफर्म कैसे हुआ कि ये एक हायर हाई है डे का विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। तो ये हमारे सामने एक आईडीएम होता है 1 मिनट के ऊपर, और ये हमारे सामने एक आईडीएम का ऑर्डर ब्लॉक होता है कुछ इस तरीके से। अब आईडीएम ओबी को मार्केट टैप करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद हमें मार्केट दोबारा यहीं से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता हुआ ऊपर जाते हुए दिखता है। और यहाँ पे मतलब इफ़ यू पीपल हैव कैप्चर्ड इट तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट फर्स्ट ट्रेड में मार्केट ने बहुत लोगों को ट्रैप करा। हमने यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की ट्रेड क्यों नहीं प्लान करी थी? द रीज़न इज़ वी वर एक्सपेक्टिंग अ डे हाई स्वीप एंड हमारा जो व्यू था वो यहाँ से बियरिश था। द रीज़न इज़, अगर आप 15 मिनट पे आके समझोगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि मार्केट ने इसको एक हाईएस्ट लेवल कंफर्म करा था। जी सर, बिल्कुल करा था। हाईएस्ट लेवल कंफर्म करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बॉस स्वीप करा। वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ स्वीप? द रीज़न इज़ हमें बॉस के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। उसके बाद मार्केट ने डे हाई को यहाँ पे स्वीप करा। तो ये दो बार स्वीप करने के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग अ बियरिश मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड एक बियरिश सेटअप के फिराक में हम बैठे रहे, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें यहाँ पे कोई बियरिश सेटअप भी आज सच नहीं दिखाया। एंड बुलिश में भी मार्केट ने पहले सभी को ट्रैप करा। बट यप, इसके बाद हमारी जो सेकंड ट्रेड आज के दिन की प्लान होती है विच इज़ द की हाईलाइट फॉर टुडेज डे, वो होती है इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, इस 1 आवर के पीओआई से। ये सेम वही पीओआई है जो आपको कल की वीडियो में भी बताया गया था। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप वो वाली वीडियो दोबारा जाके चेक कर सकते हो। इस पीओआई पे मार्केट टैप करता है, बिल्कुल करता है। जब मार्केट इस पीओआई पे टैप करता है हम एक एंट्री कंफर्मेशन के लिए आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम पे हम ये वाला एक लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करते हैं विच इज़ फॉलोड विद अ सेलिंग साइड डिस्प्लेसमेंट मूव। और ये डिस्प्लेसमेंट मूव जहाँ से शुरू होता है इसको हम एक पीओआई मान के चलते हैं। एंड दिस इज़ द एरिया वेयर वी एंटर अवर शॉर्ट साइड ट्रेड। इसके ऊपर का हम एसएल रखते हैं टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर चेंज ऑफ करेक्टर। एंड दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेड वर्कड आउट। एक काफ़ी प्यारा सेटअप, एंड आई होप आप लोग भी कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाओ होगे, या फिर इसको एक लर्निंग की तरह ही चलोगे, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कुछ मार्केट में दिखेगा तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं मिस आउट नहीं करोगे। एंड आफ्टर दीज टू ट्रेड्स वी क्लोज अवर डे। और अगर उसके बाद भी किसी ने ट्रेडिंग करी होती तो ये मार्केट ने एक लोवेस्ट लेवल बनाया, ये उसके लिए एक आईडीएम देखने को मिला, और यहाँ पे ऊपर किसी एरिया से ये वाले एक पीओवाई से टैप करके हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। बट यप, हमने वो चीज़ ट्रेड नहीं करी। एंड दीज वर द टू सेटअप्स विच वी ट्रेडेड टुडे, एंड ओवरऑल क्लोज द डे विद द वेरी ग्रेट गेंस। एंड एक बार डिस्कस करते हैं बाकी इंडाइसेस ने किस तरीके से प्ले आउट करा। सेंसेक्स में हमारी कल क्या डिस्कशन हुई थी? ओके, 15 मिनट पे आज सच हमने यहाँ पे कोई पीओआई मार्क नहीं कर रखा। यप, दिस वाज द डिस्कशन विच वी हैड ऑन सेंसेक्स दैट देयर इज़ अ 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक ऑन द मार्केट। सेंसेक्स में इस एरिया में एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आती है। 1 आवर का पीओआई था। छोटे टाइम फ्रेम पे हम एक एंट्री सेटअप देखने आते हैं, एंड आज सच हमें यहाँ पे ये एक एंट्री सेटअप कहीं ना कहीं हम काफ़ी अच्छा तरीके से दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। या फिर अगर हम इसको 1 मिनट पर आकर देखें तो हमें इसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। दिस इज़ द एंट्री सेटअप विच इट क्रिएटेड, एक डिस्प्लेसमेंट मूव, उसमें एक पीओआई, उसी पीओआई से टैप करके हमें यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिली। द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ द 1 आवर पीओआई। लास्ट वीडियो में भी इसकी डिस्कशन हुई थी। जिसको डाउट है तो वो लास्ट वीडियो जाके वॉच आउट कर सकता है, और यहीं से हमें मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। एंड
सेम फॉर बैंक निफ्टी, दो पीओवाई लेवल्स आपके साथ शेयर करे थे, नीचे ये वाला, ऊपर ये वाला। ऊपर वाले पीओवाई के अराउंड मार्केट ओपन होती है और यहीं से हमें मार्केट एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट साइड का सेटअप कहीं ना कहीं दिखाती है। सो ओवरऑल द एनालिसिस वर्क वेरी गुड एंड आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। अब समझते हैं कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगी, कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, या फिर कल के लिए क्या एसएमसी के लेवल्स होंगे जिसके ऊपर हम पर्सनली ट्रैक कर रहे होंगे। सो ये 1 आवर के लेवल को मार्केट ने टैप करा था और उसके बाद अब मार्केट नीचे आ रहा है। अब नीचे के जो मार्केट ने टारगेट्स ओपन करें, अगर हम एक बार डेली कैंडल को देखें तो वो हमें क्लियरली विजिबल लग रहा है यहाँ से कि मार्केट एटलीस्ट इस डे लो तक आ सकती है। अब ये डे लो पे आके मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंटम। द रीजन इज मार्केट ये लिक्विडिटी अब कैप्चर कर सकता है डे हाई की, एंड ये 1 आवर पे जो पीओवाई है अब नीचे की तरफ, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीओवाई रहेगा। इसके ऊपर कल आई विल बी कीपिंग एन आई POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। द लॉजिक इज अगेन वेरी सिंपल, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था यहाँ से, एंड दोबारा जब मार्केट यहीं पर आएगी तो दिस इज द सेम एरिया जहाँ से हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट से कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो वही सेम डिस्कशन जो भी हमने करी थी, मार्केट ने फाइनली इन एरियाज़ के ऊपर जब हमें क्लोजिंग दी तो मार्केट ने कंफर्म करा अपना एक बॉस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम कि भाई हाँ मार्केट अब बुलिश है। ये लेवल को उसके बाद मार्केट ने हायर हाई कंफर्म करा आज के दिन ही विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम, और उसके बाद अगर ये एक बॉस है और ये एक आईडीएम है तो ये हमारे पास एक हायर लो था और ये एक एक्सट्रीम लो भी था, जिसको मार्केट कहीं ना कहीं आफ्टर 3 PM आज रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, कंफर्मिंग कि मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से एक चौक यानी चेंज ऑफ करेक्टर कहीं ना कहीं कर दिया है। तो चौक करा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट इन लोस को कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकता है और ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बट फिलहाल के लिए मैं इसको ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल पे ही एक लोअर लो बनाता है कुछ इस तरीके से लाइक दिस, तो ये वाला लेवल हमारे लिए एक आईडीएम का काम करेगा और ये इंपॉर्टेंट पीओवाई होगा जिसको हम ट्रैक करेंगे कुछ इस तरीके से। बट आई विल बी वेटिंग फॉर किस तरीके से मार्केट स्विंग्स बनाता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे को जिसमें मैं पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा वो ये वाली होगी कुछ इस तरीके से। बट या मार्केट इज सुप्रीम, जिस भी तरीके से लाइव मार्केट में ऑपरेशन होगा उसी तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड प्लान आउट करेंगे। बट आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। POIs अगर किसी ने आइडेंटिफाई करने हैं तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल विच कैन बी ट्रैक्ड, अ POI ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओवरऑल दिस इज द मार्केट एनालिसिस एंड दीज आर अ फ्यू लेवल्स विच विल बी कीपिंग एन आई ऑन। ठीक है, अब चौक हो चुका है तो सेल ऑन राइस के ऊपर कल ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। बट अगर मार्केट है नीचे वाले ओबीस के पास आके डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हम बाइंग ऑन डिप की तरफ जाएंगे। बाकी लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर बात करें इन सेंसेक्स, तो सेंसेक्स ने भी कहीं ना कहीं सेम ही सिनारियो करा है और सेंसेक्स में भी मैं इसको एक चौक ही मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, लाइक दिस चौक ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी ये चौक कैसे है, अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर मार्केट ने इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमें यहाँ पर एक आईडीएम जो है वो दिखा दिया है कुछ इस तरीके से। सो आईडीएम करने के बाद मार्केट अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को कहीं ना कहीं फेल कर चुका है, तो ये भी हमें नीचे इन ऑर्डर ब्लॉक्स को फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट POI लेवल हमारे लिए होगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर POI जिसके ऊपर हम ट्रैक करेंगे। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे पास कल के दिन सेंसेक्स के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो यहीं टॉप पर एक POI बना है कुछ इस तरीके से, विच इज़ दिस वन, एंड ये वही सेम POI है जो हमने 15 मिनट के ऊपर भी मार्क करा है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। और एक ये हमारा POI है 1 आवर पे, ये भी अभी आपके साथ 15 मिनट पे कहीं ना कहीं कंसिडर करा है, बट स्टिल आई एम मार्किंग इट फॉर रेफरेंस। दिस POI इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे पास मार्केट में ट्रैक करने के लिए, एंड ये हाई को अगर मार्केट ने अपना बॉस कंप्लीट करना है तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट टू बी ब्रेकिंग इट, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिए द मार्केट विल बी ऑन सेल ऑन राइस साइड। एंड बैंक निफ्टी में अगर डिस्कशन करें तो सेम स्टिल द सेम व्यू इज़ एप्लीकेबल। ये वाला एक POI था, इसमें जो 1 आवर पे इसने टैप करा था, उसके बाद ये डिस्काउंट रीजन में आता है और वहाँ से हमें ये अपसाइड देखने को मिलता है। अब यहाँ से इसने अगर रिजेक्शन लिया तो ये कुछ POIs होंगे जहाँ से हम दोबारा बाइंग मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेफर करेंगे। तब तक के लिए द मार्केट इज़ गोइंग टू बी सेल ऑन राइज। एक बार अगर बैंक निफ्टी में भी डेली कैंडल्स देखें तो ऑलमोस्ट आज हमें सभी एसेट क्लासेस में सेम ही दिखेगी। यप, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि हमने किस तरीके से अब अपने डे को कहीं ना कहीं प्लानिंग करना है। डेली ओबी था सेंसेक्स में यहाँ पे, दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड विद यू ऑल इन द लास्ट वीडियो। अब ये एनालिसिस रहेगा हमारे पास। निफ्टी में एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, द रीज़न इज़ एक बड़े टाइम फ्रेम पे ओबी
को मार्केट ने टैप करा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश, बट कल के लिए जो प्लान रहेगा दैट विल बी सेल ऑन राइज ओनली। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम अपने this one dollar index on 4 hour time frame is looking bullish as we have already discussed। एक आईडीएम कंप्लीट करा है इसने, उसके बाद यहाँ पे हमारा कहीं एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है इन नीचे वाले एरियाज़ में, उसको ये टैप करने के लिए नीचे आ सकता है, बट हाल फिलहाल में वो लेवल्स काफ़ी दूर है। तो 4 आवर के बेसिस पे एज सच वी कांट मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। द रीज़न इज़ 4 आवर में भी बहुत बड़े स्विंग बनाए हैं इसने। 1 आवर के ऊपर अगर एक डिस्कशन करें तो दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, क्या कि मार्केट ने एक चॉक स्वीप करा है। चॉक स्वीप का क्या मतलब है कि मार्केट हमें यहाँ से बुलिश साइड देखने को मिल सकता है, और वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करता हुआ भी दिख रहा है। और फिलहाल एक सुबह से अगर आज की बात करें तो आज सुबह से हमें इसमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद अभी उस सेलिंग का कहीं ना कहीं एक पुल बैक दिखा रहा है। अगर सेशंस की बात करें तो लंदन ने फ़िलहाल एशियन का हाई स्वीप करा है सुबह सुबह ही, और उसके बाद लंदन हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये नीचे आता है, डॉलर यहाँ से गिरता है, तो वी विल बी हैविंग अ बुलिश प्लान ऑन अदर एसेट क्लासेस। बट डॉलर फिलहाल जिस रीजन में है, हम यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन तो नहीं प्ले आउट कर सकते, बट यहाँ अगर इसको इस लेवल का एक लोअर लो प्रूव करना है तो इसको यहाँ से ऊपर आना पड़ेगा। यानी ये जो लंदन का सुबह स्वीप हुआ है, द मेजर मूव इज़ डन एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द डॉलर इंडेक्स टू बी बुलिश फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे और फॉर न्यूयॉर्क सेशन। तो डॉलर इंडेक्स अगर बुलिश होगा तो हम बाकी के एसेट क्लासेस में कहीं ना कहीं बियरिश सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। उसको एक बार समझेंगे कि किस तरीके से हम वो प्लानिंग करेंगे। माइट भी पॉसिबल कि ये एशियन का हाई स्वीप हो सकता है यहाँ पे, और हाई स्वीप होने के बाद ये एक सप्लाई एरिया होगा जहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है इन गोल्ड। और अगर 1 आवर का स्ट्रक्चर डिस्कस करें हम गोल्ड में, तो ऐसा जिसने हमारा ये वाला बायस कहीं ना कहीं डन करा है, लिक्विडिटी ली है नीचे से और अभी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और ये अब एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है हमारे पास गोल्ड में। POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओवरऑल 4 आवर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो गोल्ड में स्टिल बियरिश है। द रीज़न इज मार्केट ने एक 4 आवर का आइडिया ऑर्डर ब्लॉक टैप करा है, तो ये एरिया से टैप करके मार्केट हमें दोबारा नीचे की तरफ गोल्ड आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इफ़ वी डिस्कस अबाउट BTC, तो सेम ही सिनारियो BTC में भी रहेगा। ये ऊपर के एरिया से टैप करके हमें ये भी नीचे आता हुआ दिख सकता है, और ये वाली लिक्विडिटी जिसने 61,200 के अराउंड बनाई है, ये कहीं ना कहीं टैप कर सकता है। फॉर यूरो USD हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर मूव। इफ वी डिस्कस, दिस इज द बुलिश ट्रेड विच वी शेयर्ड इन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी येस्टरडे एंड इट वर्कड आउट प्रिटी वेल। एक 1 शॉट में ही इसने कहीं ना कहीं टारगेट हिट करा है। आज की अगर बात करें, सो लेट्स सी हाउ इट इज़ ट्रेडिंग एज पर द लिक्विडिटी। तो ये कहीं ना कहीं हमें आज फिर से बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। द रीज़न इज इसने ये लो स्वीप करा है। लो स्वीप करने के बाद हमें एक बायर्स का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, बट जिस रीजन पे ये फ़िलहाल है, हम यहाँ पे आज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन तो नहीं प्लान कर सकते। बट अगर हम 1 आवर के स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इसमें आइडेंटिफाई करें तो या इट इज़ विद इन अ लोकल रेंज। कुछ आज सच बहुत बड़ी ट्रेड्स तो इसमें हमें अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यूरो USD मोस्टली इन नो ट्रेडिंग रीजन, इसमें हम बहुत बड़ा मूव फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड GBP USD में दिस इज द शॉर्ट साइड ट्रेड विच वी पार्शियली एग्जिटेड हेयर एंड देन वी हैड अवर ट्रेलिंग SL हिट। बट ओवरऑल अगर इसकी 1 आवर के डिस्कशन करें तो द व्यू इज स्टिल द सेम। नाउ दी आईडीएम लेवल कहीं ना कहीं अब चेंज होगा, और इसने कहीं ना कहीं ये एक हाईएस्ट लेवल बना दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। ये कंफर्म भी हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है, और नीचे के किसी POI से टैप करके हमें दोबारा बुलिश होता हुआ देखने को मिल सकता है GBP USD। अगर इसमें एक बार 4 आवर्स के लेवल्स की डिस्कशन करें तो ये 4 आवर पे एक सेलिंग POI पे है, तो इसने भी वही सेम चीज़ कंफर्म करी है कि हमें इसमें यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल सकती है। और क्या वो सेलिंग साइड के सेटअप्स होंगे? हाल फिलहाल में तो इसने भी अपने एशियन का लो स्वीप करा है और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। सैडली वी कुडंट कैप्चर इट, बट फिलहाल सेलिंग साइड या फिर कुछ टाइम के डाउन साइड के लिए हम इसको ट्रैक कर सकते हैं GBP USD को। एंड ये हाईएस्ट लेवल कंफर्म हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिकली। और ये अगर एक IDM हो चुका है तो ये IDM करने के बाद अब ये नीचे आ सकता है किन्हीं POIs को टैप करने के लिए। तो इसमें भी ऊपर से अगर हम सेलिंग प्रेफर करेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दिस इज़ द एनालिसिस
फॉर टुडे एंड आई होप आप लोग कहीं ना कहीं इसको एंजॉय कर पाए होंगे। ग्लोबल मार्केट्स को लेके आज उतनी क्लैरिटी नहीं है। द रीज़न इज़ जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो किसी मेजर पीओआई के नज़दीक ट्रेड नहीं कर रहा है, पर इंडियन मार्केट को हम आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाए एंड आई होप आप लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय करा होगा कहीं ना कहीं। इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग दिस वीडियो सो make sure you share it with your co-traders and that's all from my side for today. Thank you all. अपना feedback comment section में ज़रूर mention करिएगा. Thank you.